सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। नफरती बीज बोने वाला नरसिंहानंद सरस्वती अब एक नए झमेले में फंसने वाला है, क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट और इस देश के संविधान के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी। ऐसे ऐसे शब्द कहे थे जो मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा भी, लेकिन आप समझिए कि अब इस पर कोर्ट की अवमानना का भी केस चलेगा। यदि नरसिंहानंद सरस्वती पर कोर्ट की अवमानना का केस चलने की अनुमति मिल गई है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। यानी बाबा जी का बाजा बजने वाला है, इनकी कायदे से घंटी बजाई जाएगी। जो बार बार ये समझ रहे थे कि कानून इनकी जेब में, इनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, तो अब बाबा जी ये समझ लें कि अभी तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है। पत्रकारों से बदतमीजी करने और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने, साथ ही साथ मुसलमानों के नरसंहार की बात करने में ही जेल में बंद है। अब जब कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा तो साहब लंबे नपेंगे और लंबे कुटाई इनकी होगी। अब ये जेल में रहेंगे और इनका जेल से आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे दर्शाता है किस तरह से अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बहुत बकबका रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा था, कह रहा था कि देश का संविधान जो मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो बात मानेंगे, तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। यही शब्द थे इसके। अब ये वही मौत मारा जाएगा। अब ये समझ गया है कि अब इसकी लुटिया डूबी है। अभी कल तक बेल के लिए तड़फड़ा रहा था, अब उसके बाद बेल तो छोड़िए, अब अवमानना का केस चलेगा, पत्रकार से बदतमीजी वाला केस भी चलेगा। अब बाबा जी नप गए हैं। अब सारी स्वामीगिरी और सारी पुजारीगिरी इनकी निकल गई। इनको लगा था कि हमारे ऊपर तो कुछ लोगों का हाथ है, वो हाथ हमेशा बरकरार रहेगा और हम कुछ भी करते रहे, चाहे धर्म संसद चलाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टा सीधा बोले, चाहे महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा बोले, चाहे देश के संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करते रहे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन बाबा जी शायद ये भूल गए थे कि जब जब पुलिस और कोर्ट अपने पर आती है तो अच्छे अच्छों को लपेट ले जाती है, और शायद वही हो रहा है यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ, जो कल तक वसीम रिजवी गिरफ्तार होने पर धमकियां दे रहा था कि मैं बड़ा से बड़ा वकील कर लूंगा। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी अब बड़ा से बड़ा वकील करिए, बचाइए अपने आप को। कहां गई आपकी क्षमता? जो बकर बकर आप बोल रहे थे लाइव पर, जो बकर बकर आप धर्म संसद पे बोल रहे थे, अब वो भाषा कहां चली गई? अब क्यों मिमिया रहे हो? अब क्यों मिमिया रहे हो? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली खिसिया रही है। मतलब बेचारे का मुंह बना होगा, जेल में होगा, सोच रहा होगा कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत से हमको छुट्टी कब मिले। लेकिन छुट्टी तो छोड़िए साहब, अब ये जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा और पुलिस की लाठी बाजार रोज होगी, क्योंकि इसने देश के संविधान के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी। तो जरा आप वो वीडियो भी सुन लीजिए, जिस वीडियो के आधार पर अब कायदे से चक्कर में फंस गए हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, डासना वाले पुजारी, धर्म संसद के जहरीले नाग। जरा देखिए। अब ये बात बाद में तय करेंगे बेटा, पहले ये त्यागी जी बाहर आ जाए, उसके बाद सब मुद्दों पे फिर लगातार आंदोलन करेंगे, बैठेंगे नहीं शांत। सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। तो देख रहे हैं कैसे अपने समर्थकों और बच्चों कह रहे नहीं नहीं भैया, जो इन पर भरोसा करेगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो आप बताइए, जो देश की जनता अपने संविधान पर भरोसा करती है, देश के संविधान पर भरोसा करती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ उसकी निगाहें टिकी रहती है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे जो है मतलब न्याय मिलेगा, उस कोर्ट के बारे में इस तरह की बात की है यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, तो बचेंगे तो नहीं, कतई नहीं बचेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद ही तो ये गिरफ्तार हुए हैं साहब।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर इंटरफेयर ना होता तो यति नरसिंहानंद सरस्वती तो अभी ऐसो आराम से घूम रहे होते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते, अनशन फंक्शन करने की जरूरत ही ना पड़ती, जेल में ना होते, बल्कि ये कहीं पर धर्म संसद के नाम पर जहर उगल रहे होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा और 10 दिन में जवाब तलब करने को कहा, जिसके बाद तत्परता दिखाई गई और तुरंत गिरफ्तारियां शुरू हुई। सबसे पहले गिरफ्तारी हुई वसीम रिजवी, जो कि त्यागी जी बन गए थे, यही ले आए थे उनको और उनकी गिरफ्तारी हो गई। उन्हें बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया, गाजियाबाद और हरिद्वार के बॉर्डर पर उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनको जब जेल में डाला गया तो बाबा जी बड़ा चिल्ला रहे थे। यति नरसिंहानंद सरस्वती अनशन पर बैठ गए थे और बकायती कर रहे थे कि हम तो छुड़वाएंगे, क्योंकि हम ही लेके आए, वो हमारे भरोसे आए हैं, बड़े से बड़ा वकील करेंगे। पुलिस तक से उलझ गए थे। वो शायद ये भूल गए थे कि जिन केसों के बदौलत यानी जो मामले उनके ऊपर लदे हैं, यानी वसीम रिजवी के ऊपर, वही मामले इनके ऊपर भी चल रहे, वही चार्जेस है। बस इंतजार था एक सही समय का और उसके बाद पुलिस ने इनको भी धर दबोचा। फिर इनके समर्थक हो हल्ला करने लगे। इनके समर्थकों को पुलिस ने खूब जूतम बाजार किया, कायदे से धुनाई की, कायदे से पिटाई की। वो भी बेचारे शांत बैठ गए, बोले नहीं। अब बाबा जी जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए तो परेशान हो गए। सोचे 14 दिन जेल में कैसे काटेंगे, कैसे पुलिस हमको मारेगी पीटेगी, बड़ा दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा, बर्दाश्त कैसे करेंगे। तो बाबा जी ने बेल डाल दी कि भैया हमको छोड़ दिया जाए, अर्जी दे दी। लेकिन कोर्ट ने अर्जी सिरे से खारिज कर दी कि हटाओ इसको कतई जेल से बाहर मत जाने देना, इसको अंदर करो। इसने पत्रकार के साथ भी बदतमीजी की थी। उसके बाद इसका जो ये वाला वीडियो जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, ये वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी उल्टवासी बतला रहा था भाई। उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा है और अब अटॉर्नी जनरल ने सीधे अनुमति दे दी। तो आप समझिए कि अब बाबा जी के ऊपर कोर्ट की अवमानना केस चलेगा और इस केस में तो ये बचने वाले नहीं, कतई बचने वाले नहीं है। वैसे भी इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केसेस हैं। कौन कौन से आप जानते हैं? महिलाओं से अभद्रता करने का, मतलब महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का। उसके बाद मुसलमानों के नरसंहार के मामले में नरसंहार की बातें करना, महात्मा गांधी का भी अपमान करना है। उसके साथ साथ पत्रकारों से बदतमीजी करना, फोटोग्राफर का कैमरा खींचना, मारपीट की धमकी देना और कहना कि तुमको देख लेंगे, ये केस है। और उसके बाद अब कोर्ट की अवमानना का केस है। मुसलमानों के नरसंहार वाला मामला चल ही रहा है, अब कोर्ट की अवमानना वाला केस भी चलेगा। तो बाबा तो कायदे से नप गए हैं भैया। अब कुछ रिएक्शंस भी हमारे सामने हैं, उनको भी जरा पढ़ देते हैं। इमरान खान नाम के एक शख्स से वो लिखते हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अवमानना केस चलाने की मिली अनुमति। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। हशमत आलम है, वो भी लिखते हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती अब होगी सही तेरी मति। मति मतलब अब दिमाग तेरा सही हो जाएगा। जो तेरी मति मारी गई थी, कहते नहीं तेरी मति मारी गई थी, तो जो इनकी मति मारी गई थी अब वो मति इनकी सही होगी, शख्स कह रहा है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी है। तो अब अनुमति के बाद इसकी मति सही हो जाएगी। जिसकी मति मारी गई थी, इसको लग रहा था कि कुछ बड़े लोग हैं जो हमको बचा ही लेंगे, लेकिन ये भूल गया था कि जब जब ऐसे मौके आते हैं, जब उन्हों फजीहत होने लगती है, बड़काए लोगों की फजीहत होने लगती है, तो वो लोग आप बाहर खींच लेते हैं, पाछे खींच लेते हैं और फिर दुर्गति होती है जिसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, जिस कानून को आप जेब में रखने की बात कहते थे, आज उसी कानून की जेब में आप पड़े हुए हैं। और जिस कोर्ट के बारे में आप अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही कोर्ट अब आपको ऐसा लपेटा है, ऐसे बेल के लिए उसी कोर्ट के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं। समझ जाइए, अब आपकी मति जो मारी थी अब ठीक हो जाएगी और कोर्ट की अवमानना का केस भी आप पर चलेगा। तो आप बचने वाले नहीं हैं। आप ये सोचिए कतई मत कि आप बाहर आ जाएंगे, आप जेल में ही सड़ते रहेंगे बाबा जी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।